इसके लिए बता रही थी ना, लड़की के लिए मैं ये बता रही थी कि जो कह रही थी कि मेरा लड़का ऐसे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि कोई नहीं बोलता था, मैंने इसको अच्छा, मतलब मैं बोलती थी ना कि चलो ये इसके साथ अच्छा हो जाए, शराब वराब पीना छोड़ दे, तो शादी शुदी कर देगी, घर में बहू आ जाएगी, शाम को आएगी तो रोटी तो गर्म खाने को मिल जाएगी या टिफ़िन मिल जाएगा। और वो तो बात की बात है, नहीं मिलेगी, इंसान सोचता तो है ही ना। अब सारे लोग कहते रहते हैं इसको ऐसे कैसे करके ना, तो समझ में भी आता है। अब ये बताओ, सुनील का है, तेरे को कुछ कह रहा है, तू उसी की मान रहा है और तू आ रहा है, बताओ जरा घर में कह के जो उसने ऐसे कह दिया, तू मुझे बता नहीं रहा। वो तेरे पर मैं जादू टोना इसलिए करूँगी है कि तू, क्या कहते हैं, ये तू कोई टाटा में अंबानी की औलाद है। तो ये हमारा अच्छापन था जो हम इसके साथ हमने निकाल दिया। टैक्सी चलाता था, आगे बैठती थी इसके साथ, पीछे नहीं बैठती थी। सबको बताती टैक्सी, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरा बेटा जोमेटो का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही तो है। और लोगों को लग रहा था कि मैं रोड पे मैं भी करने के तैयार हूँ, पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं काम ही कर रही हूँ। मेरे बेटे को काम करने नहीं दिया, मैं इस पे आई, ये नहीं, ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम करना है, बोलना नहीं है, इसमें नहीं करना। भाई अगर तुम नहीं करने देते, जो वो जिस बंदे ने मुझे कहा कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं करना, मैं कहती हूँ अगर मुझे स्पिरिचुअल भगवान ने बनाना होगा, कोई कुछ बना के बिठाना होगा, तो बना के बिठाना होगा, तो मतलब बना के बिठाना है। अगर मैंने पॉलिटिक्स में जाना है तो मैंने जाना है। कोई अगर कर रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाले ने लिख दिया है तो वो लिख दिया है। उसके लिए आपने मेरे को टॉर्चर किया, मेरा सब कुछ बंद किया, मेरे बेटे के लिए किया, तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम जो कर रहे हो, ईश्वर को, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। समझ आई? वो ईश्वर है ना, वो सब देख रहा है। ऐसी मार मारेगा ना, जो मार तुमने मुझे मारी है ना, उससे ज़्यादा मार मारेगा, देखना, उससे ज़्यादा। क्योंकि ध्यान रखना, ये कलयुग है, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। अब कहोगे जी कलयुग तो बहुत बड़ा है, पर तेरी उम्र तो 100 साल ही, इंसान की उम्र 100 साल बनाई है ना, वो तो अब घट के तो बहुत ही कम हो गई है। कोई 20 साल जी रहा है आजकल, तो 20-20 साल के जवान मरते जा रहे हैं। तो ये जितने कर्म कांड किए हैं, ये क्या अमृत का गरा पी के बैठे हुए हैं क्या? एक तो गंदे काम, ऊपर से कलयुग चल रहा है, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम 100 साल जी के बैठ जाओगे? कुछ तो थोड़ी समझ रखो। वक्त की, कुदरत की मार तो हमें पड़ रही है, मिलावटी सब चीज़, सब कुछ होने के बाद उसके बाद तुम कर्म भी अपने खराब कर रहे हो। देखो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। एक तो तुम हवा के एनवायरनमेंट देख लिए कैसे हवा के अंदर जहर फैला हुआ है, जहरीली हवा हो गई है। खाना पीना हमारा ऐसा जहरीला मिल रहा है हमें, पानी भी हमें गंदा मिल रहा है, हमें सब कुछ तो कुदरत की मार पड़ रही है। उसके ऊपर जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर सकते हो वो भी तुम और खराब कर रहे हो। तुमसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ ही नहीं है। आधा काम कुदरत कर रही है, आधा तुम कर रहे हो। आओ भाई, हमें लेके जाओ, ऊपर वाले को न्योता दे रहे हो कि आ जाओ यमराज जी, हमें जल्दी ले जाओ। तो तुमने तो अपने लिए सोच रखा है, हम ईश्वर में लगे हुए हैं, हम अपने घर में लगे हुए हैं, हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, घर में काम करते हैं, ईश्वर के साथ लगे हैं। हम तो अच्छा कर रहे हैं। जिसने हमारी बर्बादी करी, हमारा पैसा लूटा, हमारी बर्बादी करी, हमारा पैसा बर्बाद किया, मेरे बच्चे को इतने ब्लैक मैजिक अभी भी ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी उनको समझ में नहीं आए। पर मैं शांति से इसलिए बैठी क्योंकि वो तो अपने बारे में नहीं सोच रहा। आधा काम कुदरत कर रही है। लोग देखो, अब देखो बाहर आपके रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, वो गंदे हो गए, हवा गंदी हो गई, पानी गंदा हो गया, खाना गंदा हो गया, सब कुछ तो बाहर का गंदा हो गया। और जो थोड़े बहुत तो अब जो कर्म थे वो तुम खुद ही गंदे कर रहे हो, तो तुम्हारे पास बचा क्या? मेरे को ना बेवकूफ मत समझना। जो गलती तुम कर बैठे हो ना कि इसको ऐसे दबा देंगे, जितने भी लोग हैं मुझे औरत समझ के और वो समझ के जैसे डराते रहते हैं कि बाहर मत जा, शेर आ गया, बच्चे को नहीं देगी, डराते रहते हैं। चूतिया नहीं हूं मैं जो डराते